संचालक महोदय, आज हम सब का परम सौभाग्य है कि हम सबको जो ये सौगात मिली है, हमारे मध्य उपस्थित हमारे माननीय मंत्री जी अजय मिस्त्री जी ने जो सौगात दी है, हम उसका आज उद्घाटन है, उसमें हम सब उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी, वही अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबको नाम से परिचित हैं, मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकजन, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। जैसा कि अभी संचालक महोदय ने कहा कि ये पार्क की देन, लेकिन वो कुछ कोई भी कार्य हो, आप सबके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपने जब मुझे पहली बार चेयरपर्सन बनाया तो शायद मुझे लगता है बादल नगर की एक सड़क या ऐसी कुछ बनी थी, उसके बाद जो उसका टेंडर हुआ तो सारी पूरी बादल नगर की सड़कें बनी और अभी भी शायद 1 या 2 लिंक रोड बाकी हैं, मेरे कार्यकाल में रह गई थी। और उसके बाद आप सबका जो एक प्रस्ताव आया कि यहाँ पे पार्क बना दिया जाए, तो उसमें भी आप सबके सहयोग से ये पार्क बन पाया। तो ये सब आपकी ही, आपको ही क्रेडिट देती हूँ कि आपके ही सहयोग से सब हो पाया। और उसके बाद जो ये ओपन जिम की सौगात दी है माननीय मंत्री जी ने, इसी हमारे पार्क को 4 चांद लग गए हैं। तो इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके मंत्री जी, आपने हम सबको ये सौगात दी थी। अभी नीलकंठ ग्राउंड में भी, वहाँ पे भी मैं भी जब पुणे बच्चों पर जाती थी तो वहाँ देखती थी पार्क में ओपन जिम होते थे, लगता मन करता था कि गोला में भी हो। तो सबसे पहले श्यामा मुखर्जी पार्क में ओपन जिम स्टार्ट किया, तो अब मंत्री जी ने तो 2 दे दिए हैं, हमें लगता है और भी बहुत कुछ हमारे लिए सब करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, जहाँ रही कमी वहाँ सुधार करें। डरकर जीने वालों की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे माननीय मंत्री जी का मैं बहुत ज़्यादा समय, क्योंकि आगे भी बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हो, सभी बादल नगर निवासियों का मैं हार्दिक आभार और स्वागत और अभिनंदन और वंदन करती हूँ कि आपने माननीय मंत्री जी को यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाई और आपने जो ओपन जिम दिया, माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई मुख्य अतिथि श्री अजय मिस्त्री टेनी जी के द्वारा जो ये पूरे जिले में कैंप का उद्घाटन आज किया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में तो बात बताता हूँ मैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हम जैसे डॉक्टर्स हैं सिक्वेंसली बताएंगे। यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर आशुतोष गुप्ता जी, पवन गुप्ता जी, संजय भैया, श्री ठाकुर प्रसाद गंगवार जी, विजय मास्टरी भाई साहब और पांडे जी हमारे जो कि बहुत ही पड़ोसी हैं, इनके बारे में बताते हैं पूरे डिटेल में। और मीनाक्षी अग्रवाल जी हमारे चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, प्रीति वर्मा जी, हमारे डॉक्टर साहब रवि भैया, सभी डॉक्टर आशुतोष बता चुके हैं, क्या बता रहे हो आप और हमारे सामने बैठे सभी हमारे परिचित है, तो किसी का ऐसा नहीं मैं किसी का नाम नहीं, सभी का नाम जानता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे बड़े भाई मंत्री जी ने क्या है, सबको फंसा दिया है, बादल नगर वासियों को। कैसे फंसा दिया मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भी है जिम करना क्यों आवश्यक है और क्या इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि जिम मतलब पहले तो अगर आप सोचते हो कि बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, शुरू के अगर आप 2 घंटे देते हो जिम करने, मतलब है कि अपनी बॉडी को तकलीफ देना। अगर 2 घंटे आप तकलीफ देते हो, उसका इफेक्ट तुरंत तो नहीं दिखेगा, दिखेगा तो काफ़ी टाइम बाद दिखता है। तो ये तकलीफ का विषय है। जैसे कि सबको सुबह की नींद प्यारी होती है, तो नींद को छोड़ना और जिम में जाना ये बड़ी चुनौती का विषय है। बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट जब दिखता है तो उसका अलग इफेक्ट है। तो ये एक तरह से चुनौती है बादल नगर वासियों के लिए। इसको स्वास्थ्य में आगे लाभ बहुत दिखेगा। तो अब जिम किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हो, तो उनको नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, खेल कूद करें। 18 साल तक बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, लेकिन बाद में जिम हर चीज़ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर तरह से उपयोगी है। और जिम में सुबह सुबह क्या है कि एक्सरसाइज एक जनरल वर्कआउट होता है। अगर हफ्ते में रोज़ ना कर पाएँ तो कम से कम 5 दिन तो जरूर करना चाहिए। और एक दिन में कितना करना चाहिए भी इम्पोर्टेंस है। तो 45 मिनट काफ़ी होता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक तरह से बादल नगर को फिट करने का, स्वस्थ करने का जो मुहिम है, ये मंत्री जी के लिए सराहनीय है और पांडे जी को जरूर जगना है। इससे क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, सबसे टफ जॉब हम लोग की, जैसे डॉक्टर्स में बोलते हैं ना कि सबसे टेंशन वाला डॉक्टर किसका है, तो ऑर्थोपेडिक का है। हम बॉस बैठे हमारे
सबसे बर्न आउट डॉक्टर जो दिखेगा हड्डी वाला दिखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं सर्जरी करते तुरंत ठीक हो गया, 6, 7, 8, 10 महीना देखना पड़ता है कि कब हड्डी जुड़ेगी। पब्लिक तो यही सोचती है कि ऑपरेशन होगा जुड़ गई, लेकिन नेचुरल हड्डी तो नेचुरली जुड़ती है ना, जो कितना भी कुछ हो नहीं जुड़ती, कई बार ऐसा होता है। तो इसमें देखना है कि हम लोग को स्वस्थ रहना है। अगर स्वस्थ रहोगे तो हर तरह से हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए जिम करना, वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे लगता क्या है बीमारियां कब बड़ी होती पता नहीं चलता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग बर्नआउट में, जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते थे भैया कि सबसे ज़्यादा जो है इससे अल्सर होता है जो नेताओं को होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, बीपी, सब नेताओं को देखोगे बड़ा टेंशन में रहते हैं। कई हमारे जानने वाले हैं, जैसे कि अपने मंत्री जी, कारागार मंत्री अपने आए थे तो छोटी सी चोट उनको ऐसा लगा कि मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि छोटी चोट बॉडी हैवी है ना, तो इसलिए उनको बड़ा टेंशन होता है। तो इसलिए फिट रहो, स्वस्थ रहो। और बादल नगर वासियों के लिए बड़ी सौगात की विषय है। हमारी पूर्व चेयरमैन, मंत्री जी, सब लोगों ने आप लोग चुनौती दी है, तो फिट दिखना नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र टेनी जी एवं सम्मानित मंच, मैं आप सभी की तरफ से माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया है। आपकी संस्कृति से हमारे बादल नगर के पार्क में ओपन जिम के रूप में व्यायाम की मशीनें लगाई जा चुकी हैं, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपने न सिर्फ हमारी मांग को सुना बल्कि उसे इतने कम समय में क्रियान्वित भी कराया। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में जनता के नेता हैं, जो जनता की बात सुनते भी हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। हम सभी बादल नगर वासी आपके इस कदम के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हमारा क्षेत्र इसी तरह निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहेगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि जहाँ नेता जमीन से जुड़ा हो वहाँ विकास रुक नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।